हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 7 का एक पोएम लेकर के आ गया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हनी कॉम बुक का पोएम है ये। क्लास 7 पोएम का नाम है चीवी। क्या है पोएम का नाम? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पोएम का नाम है चीवी, है ना। पोएम का नाम चीवी है, ये बुक है हनी कॉम का। ओके, तो हम लोग इस पोएम को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे स्टेंजा बाय स्टेंजा, एंड साथ ही साथ इसकी जो भी राइमिंग स्कीम है, जो भी समरी है, सभी चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो जो भी नए हैं वीडियो में बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है बुक में, है ना। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। क्या तुम्हें पसंद है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर तुम्हें बार बार बताया जाए। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड, क्या तुम्हें बताया जाए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो करना है। क्या तुम ये अपने पार्टनर से आपको पूछ करके कमेंट करना है। डू ग्रॉन अप्स, यहाँ पर एक चीज वर्ड्स है ग्रॉन अप्स, है ना। ग्रोन अप्स मीन्स क्या होता है? जो मेच्योर हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनकी बात कही गई है। तो ग्रोन अप्स स्टैंड दैट्स द मेच्योर ऑन। ओके, तो डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। चलिए, इसके आगे दिया हुआ है वेन मिकल वॉज ए 5 ईयर ओल्ड, जब मिकल जो है वो 5 साल का था। वॉज 5 ईयर ओल्ड, हिज मदर टुक हिम योर नियर बाय स्कूल, उसकी माँ उसे नियर बाय स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जा रही थी, राइट। एंड द टीचर आस्क्ड, और तभी टीचर पूछता है उससे या फिर पूछती है। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर ये टीचर को और टीचर पूछ रही है लाइक दैट, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, तुम्हारी मदर तुम्हें घर में क्या बुलाती है या फिर क्या बोलती है। तो मिकेल डॉन्ट, तो क्या वो मिकेल क्या बोल रही है कि मिकेल डॉन्ट, मतलब समझ में यहाँ आपको समझना ये है कि वो बच्ची है या फिर बच्चा है, 5 साल का है, तो उसे पता नहीं है कि, लेकिन उसे बार बार अगर उसकी माँ कुछ बोल रही हो कि मिकेल डोंट, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मिकेल डोंट, मिकेल डोंट, तो उसको लगता है नाम ही मेरा मिकेल डोंट है, राइट। तो यहाँ पर ये बातें कही जा रही, कैम टू द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, एकदम कॉन्फिडेंट होकर रिप्लाई करती है कि मेरा नाम मिकेल डोंट है, मेरी माँ मुझे यही बुलाती है घर में। ओके, नोट, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, आप देखो। द चीवीज नैग and to continuously argue someone to do something, often annoying why according to the dictionary। मीन्स यहाँ पर क्या बता रहा है, एक नोट दिया गया है कि जो चीवी है, चीवी मीन्स चीवी इज टू नैग, एंड टू कंटिन्यूसली आर्ग्यू, वो हमेशा आर्ग्यू करती रहती है, मीन्स कुछ ना कुछ उसे चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ बात करते रहती है। एंड समवन टू डू समथिंग, कुछ ऐसा चीज चाहिए जो इसमें वो करते रहे कुछ। एंड ऑफन इट एन एनोइंग वे, और ये मीन्स कहीं ना कहीं एनोइंग वे हो जाता है उनका, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब हम लोग पोएम को यहाँ से पढ़ेंगे, ये एक नोट था। चीवी क्या है? चीवी एक मीन्स हम लोग समझ सकते हैं, इसके वर्ड मीनिंग सेक्शन को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चीवी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चीवी टू आर्ग्यू समवन टू डू समथिंग, कोई चीज है जिसकी तो आपको आर्ग्यू करनी है बार बार कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, उसे हम लोग चीवी बोलते हैं, राइट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चीवी का मतलब, मीन्स यहाँ पर एक ग्रॉन, ग्रॉन मतलब क्या होता है? मेच्योर होता है ना, मैच्योर। इंटरप्ट मीन्स होता है टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आप देखो टू इंटरफेयर, समझ में आया। और ड्रैग मीन्स होता है टू पुल, एंड स्टेयर मतलब सीइंग समवन कंटिन्यूसली, किसी चीज को लगातार देखते रहना। ओके, उसे कहते हैं स्टेयर करना। तो ये सारे वर्ड मीनिंग है। द वर्ड मीनिंग ऑफ द पोएम चीवी आर नेसेसरी along with a summary and explanation because the learner should know about the new words। आपको इसमें नए वर्ड सीखने को कुछ मिलेंगे, नए नए क्रिएशन मिलेंगे, जो कि ये पोएम जो लिखा गया है वो मिकेल रोजन के द्वारा लिखा गया है। पोएट का नाम क्या है? मिकेल रोजन। तो हम लोग बिना देर किए क्या करते हैं बाबू, अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा 1 में हम लोग आते हैं, और स्टेंजा 1 क्या है आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। ओके, स्टेंजा 1 में आप देखो क्या है, ग्रॉन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट एंड डोंट पिक योर नोज। तो ये स्टेंजा 1 है। यहाँ पर आपको समझना है, ग्रॉन अप्स मीन्स मेच्योर लोग क्या कहते हैं, से थिंग लाइक, ऐसे ऐसे चीजें बताते हैं। मान लो कि आप एक छोटे बच्चे हो और आपको आपकी मदर या फिर जो भी ग्रॉन अप्स हो गए, आपके बड़े भाई या फिर जो भी ऐसे लोग जो आपको कुछ बतलाते हैं, स्पीक अप, चलो बोलो। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल मीन्स, माउथ फुल का मतलब, कहने का मतलब खाते हुए मत बोलो, मुंह भरा हुआ है तो नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। डोंट स्टेयर, किसी तरफ देख रहे हो तो देखते ही नहीं रहो।
है ना, अगर उसकी तरफ देख रहे तो वैसे देखते नहीं रहो, है ना। डोंट स्टेयर, लोग होते हैं ना बहुत तरफ क्या करते हैं, डोंट पॉइंट, और किसी को दिखा दो, देखो ये कैसा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, वो अच्छा मीन्स किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है कि ये बैड मैनर है, इल मैनर है ना। तो डोंट पॉइंट, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, जब भी हम लोग छोटे से जब बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी एल्डर होते हैं वो हमें सिखाते हैं, बतलाते हैं। तो डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट एंड डोंट पिक योर नोज। बहुत को ऐसे होते हैं कि जो आपने भी किया होगा, मीन्स नाकों में अपना उंगली डालना ऐसे करके, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं बैड मैनर है, सही मैनर नहीं है। डोंट पिक योर नोज, नाक में अंगुली मत डालो। ये हमारा पहला स्टेंजर था। आपको समझ में आया होगा कि ग्राउंड अप्स क्या क्या हमें बतलाते हैं। स्पीक अप, कभी कहीं बोलना होता है तो चलो बोलो, स्पीक अप। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, हाँ, खाते हुए नहीं बोलना है, मुंह भरा हुआ है तो ऐसे नहीं बोलना है। डोंट स्टेयर, किसी को झांक रहे हो तो नहीं झांकना नहीं है। डोंट पॉइंट एंड डोंट पिक योर नोज। एंड नेक्स्ट वन दैट इज सिट अप, चलो बैठो, सिट अप। से प्लीज, किसी को अगर कुछ मांगना है तो ऐसे नहीं मांगना है, उसे बोलना है प्लीज, प्लीज मुझे ये चाहिए। लेस नॉइज, हल्ला कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जब आप कहीं घर से बाहर जाते हो तो दरवाजा खुला रह जाता है कभी कभी, तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो भी हो, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं दरवाजा खुला छोड़ करके ही निकल जाता था, तो पीछे से आवाज आती थी कि दरवाजा बंद कर लो, शट द डोर बिहाइंड यू। ठीक है, तो दरवाजा बंद कर लो। डोंट ड्रैग योर फीट, और एक ये बुरी आदत है, एक बैड मैनर है, इल मैनर है, दैट इज डोंट ड्रैग योर फीट। जब हम लोग भी जब बच्चे थे तब एक होता है ना, चप्पल घसीट करके चलना, ड्रैग करना मीन्स घसीटना, है ना। तो ड्रैग करके नहीं चलना, अपने पैरों को घसीट के नहीं चलना है। अगर अभी भी चलते तो उसे छोड़ देना है, दिस इज नॉट गुड, ओके। सो हैव नॉट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। हैंकी मीन्स होता है क्या, रुमाल, ओके। क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, मीन्स जब भी छींक आती है तो हम लोग वैसे हाथ लगा देते हैं या फिर ऐसे कुछ कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे अपना पोंछ लेते हैं कपड़ों में। तब ऐसे सिचुएशन में तब क्या बोल रही हैं यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं, डोंट, यू हैव नॉट गॉट ए हैंकी, तुमने हैंकी नहीं लिया। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी से या फिर कहीं पर जाते हैं किसी से अगर बात ही हो रही है तो पैकेट में हमको हाथ नहीं रखना है, ओके। पैकेट से हाथ को बाहर निकालना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मानी जाती है कि आप किसी से बात करो तो आपके पैकेट में हैंड हो, ओके। तो टेक योर हैंड्स आउट ऑफ अ पॉकेट। एंड नेक्स्ट स्टैंजा दैट इज स्टैंजा 3, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, उन्हें थैंक यू कहो। एंड डोंट इंटरप्ट, अगर कोई बीच में बात कर रहे हैं तो उसे इंटरप्ट नहीं करो, उसे परेशान नहीं करो, उसे बीच में रोको मत। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं यहाँ जान रहा है तुम इतने फनी हो, और कोई नहीं ऐसा सोचता है। सो टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, टेबल पर अगर ऐसे एल्बो रखा हुआ है, ऐसे कोई बैठा हुआ है तो उसे क्या कर रहे हैं कि उसे भी डाउन करो, दिस इज नॉट गुड। एंड लास्ट लाइन क्या है, कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। ये जो दो लाइन है ना, ये जो दो लाइन है, यही आपको समझना है। मैन कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम कुछ नहीं सोच सकते, तुम्हारा माइंड कुछ काम नहीं करता है इसके बारे में, तुम अपने सोच सकते हो। तो ये पोएम में आपने देखा, ये पोएम लिखा गया है बाय मिकेल रोजन के द्वारा। एंड इसमें बताया गया है कि अब जब एक यंगस्टर जो होता है, जब ग्रॉन अप होता है, जब मेच्योर होता है, तो उसे क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है, कैसे बोलना है, कैसे खड़ा रहना है, किसको देखना है, कैसे बात करनी है, ओके। तो ये था इस पोएम का मतलब, स्टेंजा बाय स्टेंजा। आगे हम लोग इसके समरी को देख लेते हैं, समरी ऑफ द पोएम दैट इज चीवी, ओके। इसका समरी क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सो थ्रू दिस पोएम, Chivi, it is shown that elders keep stopping small children for various things. जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, जो मैच्योर हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों के लिए बच्चों को रोकते हैं, बोलते हैं। एंड दे टेल देम टू स्पीक, बट वेन द चिल्ड्रन माउथ्स आर फुल, जब चिल्ड्रन की जो माउथ है, जो उसका मुंह है, जब भरा रहता है, कोई चीज़ खा रहे होते हैं, दे फॉरबिड देम, उसे मना करते हैं कि ऐसे नहीं बोला करते हैं। द चिल्ड्रन आर फॉरबिडन टू पॉइंट टुवर्ड समवन, जब किसी की ओर पॉइंट आउट करते हैं, लाइक कि देखो वो चश्मा कितना बढ़िया है, वो टोपी कितना बढ़िया है, तब वो भूल जाते हैं कि किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उस समय में क्या होता है, तो स्टेयर एट समवन और इवन द स्क्रैच देयर नोज, नाक को भी स्क्रैच करते रहते हैं ऐसे ऐसे। सो पेरेंट्स पे अटेंशन, पेरेंट्स उसे बताते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। टू इवन द स्मॉलेस्ट थिंग, मीन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को बोलते हैं, सिखाते हैं। और समटाइम्स दे आस्क देम टू सिट, कभी कभी क्या बोलते हैं कि तुम बैठो,
बैठ जाओ, टेल देम से प्लीज, उसे क्या करो, प्लीज बोलो, प्लीज गिव मी, प्लीज दिस वन, एंड रिड्यूस नॉइज, और हल्ला कम करो। जब खेलते हैं बच्चा लोग तो बहुत हल्ला करता है हाँ, जब भी कहीं भी बैठता है दो चार बच्चा तो हल्ला बहुत होता है, तो रिड्यूस कम करना मीन्स नॉइज कम करना है। एंड ऑल्सो शट द डोर बिहाइंड देम। द पेरेंट्स रिफ्यूज टू लेट देम ड्रैग देयर फीट, उसे मना करते हैं कि अपने पैर को घसीट के नहीं चलना है। दे कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन टू सी इफ दे हैव एनी हैंकी और नॉट, उसके पास हैंकी है कि नहीं है। एंड द चिल्ड्रन पेरेंट्स आस्क टू टेम देयर हैंड्स ऑफ देयर पॉकेट्स, कि अपने पॉकेट से अपने हाथ को बाहर निकालो। ए चाइल्ड इज सराउंडेड बाई लॉट ऑफ थिंग्स, एक जो बच्चा होता है, जो चिल्ड्रन होता है वह मीन्स जो बच्चे होते हैं वो सराउंडेड मीन्स अपने अगल बगल बहुत सारी चीज़ों से घिरे होते हैं। समटाइम्स हिज पेरेंट्स टेल हिम टू स्टैंड स्ट्रेट, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो बोलते हैं उसे सीधे खड़ा रहने के लिए। एंड आस्क हिम टू पुल अप देयर सॉक्स, दैट मीन्स कि जो सॉक्स क्या होता है ना, बचपन में लोगों के नीचे आ जाते हैं, मीन्स ढीले हो जाते हैं, उसकी रबड़ नीचे आ जाती है, तब हम लोग उसे ऊपर करते हैं ना। एंड टेल हिम टू से थैंक यू टू एवरी वन, मीन्स सभी को क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। एंड टेल हिम नॉट टू डू एंड नो वन थिंक्स ही इज़ फनी, मीन्स तुम्हारे बारे में ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि तुम क्या हो, फनी हो, मजाकिये हो। सो चिल्ड्रन पेरेंट्स फॉरबिड देयर चिल्ड्रन टू टेक देयर एल्बो ऑन द टेबल, मीन जो एल्बो होता है ना उसे टेबल पर नहीं रखना है। दिस इज द बैड मैनर, दिस इज द इल मैनर। दे ऑल्सो फोकस द चिल्ड्रन अटेंशन ऑन द, दे कांट मेक अप देयर माइंड्स अबाउट एनीथिंग। ओके, तो ये थी जो पूरी हमारी समरी थी, हमारी पोएम चीवी की जो ये समरी थे हमने आपको बताया ना। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेक डाउन कर सकते हो। थोड़ी कैमरा की इशू हो गई यहाँ पर, दैट्स वाई राइट। आप